नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज दस्तक उस चुनावी राजनीति पर जो पश्चिम बंगाल में परवान चढ़ रही है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। उसने अपनी रणनीति भी बनाकर रखी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे नेता हर महीने राज्य का एक चक्कर लगाने वाले हैं। मकसद साफ है कि 6 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी का कमल निशान चमके और इसी वजह से बीजेपी का ऑपरेशन बंगाल को बताता हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दो तिहाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी उसको रोकने के लिए। अब की बार 200 पार बंगाल में। बीजेपी के दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सभी नेता एक सुर में कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल में उनकी सीटों का आंकड़ा जाएगा 200 पार। 200 यानी 2 तिहाई से ज्यादा सीटें, यानी ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट। हम तो बोले 200 पार, अब की बार 200 पार बंगाल में, तो 200 की ऊपर सीट लेके हम आएंगे और सरकार बनाएंगे। ये सारी जद्दोजहद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल के लिए हो रही है। बिहार में विजय का पताका लहराया तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से ही अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर दिया था कि चलो कोलकाता, चलो बंगाल। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है। उस रणनीति का एक हिस्सा ये है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल में अपनी मौजूदगी हमेशा बनाए रखेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां जा चुके हैं। इतना ही नहीं, संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ दूसरे कई नेताओं को भी बंगाल में लगाया जा रहा है। तो अमित शाह जी और नड्डा जी का आने का कोलकाता में फिर बंगाल में फिर से अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। हालांकि टीएमसी बार बार यही कहती है कि बाहर से किसी भी नेता के आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग संभालेंगे बंगाल का गढ़, तृणमूल का जो गढ़ है वो संभाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके लिए चिंतित नहीं है। बीजेपी का कोई फेस नहीं है, कोई मुख नहीं है और कोई संगठन नहीं है। वो कहते हैं 200 सीट मिलेगा। नहीं, तो दिल्ली से आके कहना आसान है, पैसा खर्च करके कहना आसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल के लिए बूथ स्तर पर भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। त्रिपुरा में पन्ना प्रमुख की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बूथ अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बीजेपी ने जैसे त्रिपुरा में माणिक सरकार को हटाया था, वैसे ही ममता बनर्जी को हटाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी फॉर्मूला पर काम कर रही है। स्थानीय वोटरों को रिझाने पर फोकस हो रहा है। खासकर महिलाओं का वोट अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा बिहार में हुआ। बूथ स्तर पर टीएमसी से हर स्तर पर लड़ने की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में 78,000 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से 80% बूथ पर बीजेपी अपना अध्यक्ष बना चुकी है। लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाके में बीजेपी को बूथ प्रतिनिधि नहीं मिल पाए हैं। लेकिन पिछली जीत और जमीन पर कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्साह से बीजेपी 2021 के नतीजे को बदलने का दम दिखा रही है। विजय सुनिश्चित है।
2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहां जाते हैं वहां पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले ही बंगाल पर पूरा जोर दिया था। जिस तरह यूपी में एसपी बीएसपी ने हाथ मिलाया था, उसको देखते हुए बीजेपी ने बंगाल से ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति बनाई। पन्ना प्रमुख से बीजेपी को त्रिपुरा में फायदा मिला कि 2013 में 2% वोट पाने वाली पार्टी 2018 में 43% वोट पा गई। बीजेपी ने 25 साल पुरानी माणिक सरकार की सरकार को हरा दिया। वैसे ही पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर काम का नतीजा ये निकला कि बीजेपी आज काफी मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनाव को आधार माने तो बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल की जगह बना रखी है। 2009 में 6% वोट पाने वाली बीजेपी ने 2014 में 17% वोट हासिल किया और 2019 में 42% वोट मिल गया। इतना ही नहीं, 2017 के नगर निकाय चुनावों और 2018 के पंचायत चुनावों में बीजेपी नंबर 2 पर आ खड़ी हुई। अपनी उसी नंबर 2 पोजीशन को नंबर 1 पर ले जाने के लिए बीजेपी की लड़ाई जारी है। देखिए, स्ट्रेटेजी तो हमने बहुत पहले शुरू किया, 3-4 साल से पूरी दमखम से लगे हैं। तो उसका परिणाम पंचायत चुनाव में भी आया, हमको मिला है। कुछ जिलों में जीते थे, 40% तक वोट भी मिली थी। बाकी पार्लियामेंट इलेक्शन में उसका भी नतीजा आया कि 18 पार्लियामेंट जो मेंबर है वो जीत के यहाँ आए हैं दिल्ली में। तो इसलिए जो प्रक्रिया से हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, उसका फल हमको मिल रहा है। और विधानसभा चुनाव जो कि बहुत जबरदस्त होने वाला है, अलग अंगिक में होना है, इसलिए उसको जीतने के लिए और भी जो तैयारियां जरूरत है, उसके लिए हमारे एक केंद्रीय नेता जाके हमको दिशा दे रहे हैं। बीजेपी हुंकार भर रही है, लेकिन इस हुंकार पर फैसला पश्चिम बंगाल के वोटरों को करना है, जिन पर दावा ममता बनर्जी का भी है। दिल्ली में पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना चुनावी मिशन शुरू किया, तब भी गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हुई। अब बंगाल में भी गुजरात मॉडल पर बहस इसीलिए छिड़ी हुई है क्योंकि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल जीतेंगे तो उसे गुजरात जैसा बनाएंगे। इस पर ममता की पार्टी सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अम्फान चक्रवात के सताए पश्चिम बंगाल का हाल जानने वहां पहुंचे थे, लेकिन 2 हफ्ते पहले गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा शुद्ध राजनीतिक और चुनावी था। वहां जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की जीत के लिए जमीन पर रोड मैप तैयार कर दिया। लगे हाथ ममता पर राजनीतिक हिंसा का गंभीर आरोप भी लगा दिया। जब से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं और ये 100 में से 75 से ज्यादा एफआईआर में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो इससे ज्यादा बड़ी विफलता शासन की हो नहीं सकती। बीजेपी नेताओं के बार बार बंगाल दौरे और उनके लगाए जा रहे तीखे आरोपों पर टीएमसी ने बाहरी का सवाल उठाया। इस पर बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने गुजरात की तर्ज पर पश्चिम बंगाल के विकास का दावा किया। বিমান বাবুরা বুদ্ধ বাবুরা আমাদেরকে এরকম করে দিয়ে গেছে, ঝান্ডা বাহক করেছেন, আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর হবে না, পরিযায়ী শ্রমিক হবে, আর সে চাকরি পাবে গুজরাটে, বাংলায় পাবে না। তাই আমরা এটাকে গুজরাট বানাতে চাইছি। बीजेपी का गुजरात मॉडल टीएमसी को चुभ गया। टीएमसी ने इस पर ऐसा तंज कसा जो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला है। गुजरात की स्वर्ग, गुजराटे गेले कि ब्रह्म বা মহেশ্বরকে দেখা যাবে? গুজরাটে গেলে তো সেটা দেখা যাবে, ট্রেনে আগুন ধরানো, কিছু লোককে পুড়িয়ে মারা, তা দেখা যাবে গুজরাটে। প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল, গুজরাটকে লোকে চিনল কি করে, ভারতবর্ষের মানচিত্রে এলো কি করে।
बात आकर बंगाल में हिंसा पर ठिठक जाती है। 6 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। हिंसा का मामला सिर्फ एक नहीं है, चाहे बीजेपी के नेता हों या टीएमसी के, दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं के मारे जाने के आरोप लगाते रहे। लेकिन बीजेपी के आक्रामक रुख पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करारा जवाब दिया है। चुनाव से पहले बाहरी और गुंडों को बंगाल लाया जा रहा है ताकि शांति में दखल डाला जाए, लेकिन आप इसमें फंसिए नहीं। मैं पूरे समय आपके साथ रहती हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने पुलिस को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई आप पर हमला ना कर सके। बंगाल डरपोक राज्य नहीं है। ममता का बयान उस वक्त आया है जब राज्य सरकार के खिलाफ राज्यपाल भी बाहें चढ़ा रहे हैं। Political violence, political vendetta, political killings are on the increase. 5 सितंबर को मैंने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा, आगाह किया कि राज्य में हालात बहुत खराब हैं। तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। तो मैंने विस्तार से उनको भिजवाया कि आपने शायद आंखें बंद कर रखी हैं। बंगाल में चुनाव के लिए 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन हिंसा की बढ़ती घटनाओं का आलम यह है कि वो बढ़ती जा रही है। अगर हाल की राजनीतिक हिंसा का इतिहास देखें तो पिछले साल 12 राजनीतिक हत्याएं हुई। 2018 में भी 12 राजनीतिक हत्याएं हुई थी, जबकि साल 2017 और 2016 में एक हत्या हुई। जबकि इस साल जून से अगस्त के बीच ही पश्चिम बंगाल में 14 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। इसमें कुछ आत्महत्या के भी मामले आए, जिन पर तृणमूल कांग्रेस सवाल उठाती है। कहीं भी लोग आत्महत्या करते हैं, वो बोलते हैं हमारा पार्टी का आदमी मर गया। ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। हर मौत के बाद, हर मृत्यु के बाद पुलिस छानबीन करता है, पोस्टमार्टम होता है। तो ये तो प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। बीजेपी ऐसे ही कोई भी आत्महत्या करता तो उसको बोलता है कि हमारा पार्टी। वैसे तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बीजेपी से बड़ी पार्टियां लेफ्ट और कांग्रेस ही हैं, लेकिन बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जैसा दम दिखाया था, उसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए वो और ताल ठोक रही है। मनुक्या लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। चुनाव भी एक जंग है और जंग में साम दाम दंड भेद हर रणनीति को आजमाया जाता है। बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के उन नेताओं पर है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज हैं या पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। टीएमसी के कई नेता बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव से पहले ममता के घर में बड़ी सेंध लग सकती है? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर में क्या बीजेपी सेंध लगा रही है? बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल नहीं, वो तो ममता से ही नाराज और खफा लोग हैं जो उनकी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और जो छोड़ना चाहते हैं उनका बीजेपी में स्वागत है। मालूम नहीं कहाँ रुक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनके अंदरूनी मामला है। किसी पार्टी का नेता है, मंत्री है वो, और उनके पार्टी के अंदर घमासान शुरू है। खाली नहीं है, शुभेंदु बाबू नहीं है, ऐसे 5, 7, 10 एमएलए का स्टेटमेंट आ चुकी है कि हमको घुटन हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये पार्टी में रहना संभव नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देंगे फिर? तो हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमते हैं, इसलिए सबको देने वाले हैं। हम आह्वान कर चुके, आ जाओ यहाँ खुले में, हवा लो, सांस लो। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दबदबे से शुभेंदु नाराज हैं। शुभेंदु की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी संगठन पर अभिषेक बनर्जी का प्रभुत्व बढ़ता गया। पिछले कुछ दिनों में शुभेंदु अधिकारी पार्टी के कई कार्यक्रमों में भी नहीं गए, यहाँ तक कि हाल फिलहाल की कैबिनेट बैठक में भी नहीं गए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अध्यक्षता कर रही थी। यहाँ तक कि 10 नवंबर को नंदीग्राम हिंसा की 13वीं बरसी पर हुई रैली में शुभेंदु ने पार्टी का झंडा बैनर भी नहीं रखा।
सुवेंदु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में खुली चुनौती भी दे डाली। लड़ाई माठे देखा होबे, राजनीतिर मंचे देखा होबे। जय जय नंदीग्राम, संगे आছেন তো? এই লড়াইতে মানুষ জিতবে, গণতন্ত্র জিতবে। শুভেন্দু অধিকারী ভয় পায় না। सिंगूर और नंदीग्राम वो प्लेटफॉर्म थे जहां से ममता की कामयाबियों की ट्रेन दौड़ी थी। वहां किसानों के आंदोलन को ममता ने भुनाया। तब नंदीग्राम में ममता के लेफ्टिनेंट 49 साल के सुवेंदु अधिकारी ही थे। अगर सुवेंदु बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो ये मुकुल रॉय के बाद ममता को एक बड़ा झटका हो सकता है। अपने घर में लगती सेंध से ममता बनर्जी बिफरी हुई है। একদিন আসবে যারা আজকে এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি। প্রত্যেকটা বদলা নেব, খুনের বদলে খুন দিয়ে নয়। যা দেখিয়েছেন তাই দেখবেন আয়নাতে। মনে রাখবেন ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব। অনেক অপমান বাংলাকে আপনারা করেছেন, আমাকে অনেক অপমান করেছেন, অনেক অসম্মান করেছেন, আমাকে গভর্নমেন্ট চালাতে দেন না। लेकिन सवाल है कि क्या टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जो नेता जा रहे हैं उसके पीछे बीजेपी के प्रति उनकी वैचारिक समानता है या ममता से नाराजगी या फिर कुछ पाने की चाहत। अगर बीजेपी में जाने वाले टीएमसी नेताओं को देखें तो कुछ को कामयाबी मिली और कुछ मायूस हुए। कभी टीएमसी में नंबर 2 नेता माने जाने वाले मुकुल रॉय 3 साल पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन शारदा नारदा घोटाले में आरोपी मुकुल रॉय को मंत्री पद तो दूर राज्यसभा की सदस्यता भी नहीं मिली। मुकुल रॉय को बड़े इंतजार के बाद पार्टी उपाध्यक्ष पद से ही संतोष करना पड़ा। वैसे ही कोलकाता के मेयर सोवन चटर्जी और विधाननगर के मेयर सब्यसाची दत्ता को बीजेपी में जाने का कोई फायदा अब तक नहीं मिला, लेकिन टीएमसी के अर्जुन सिंह को फायदा हुआ, जो पिछले साल मार्च में बीजेपी में गए और मई में बैरकपुर सीट से सांसद बन गए। वैसे ही सौमित्र खान भी पिछले साल जनवरी में बीजेपी में शामिल हुए और मई में बिष्णुपुर सीट से बीजेपी टिकट पर एमपी हो गए। साथ ही बीजेपी के बंगाल युवा मोर्चा की कमान भी मिल गई। बीजेपी अपना आधार बढ़ाने में जुटी है और टीएमसी बचाने में। मनोज लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। बीजेपी ने उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। इधर बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बना चुकी है। बीच में बचा बंगाल, जहां अपना झंडा फहराने की उसकी तमन्ना है, लेकिन वहां आज भी ममता बनर्जी का व्यापक असर है। ऐसे में दोनों पार्टियों की जंग भी समय के साथ ही साथ काफी तीखी होती जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसने बीजेपी की ताकत को 303 बना दिया। पूरी 303 सीट। इसमें अहम भूमिका पश्चिम बंगाल ने भी निभाई, जहां बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली इस जीत ने उम्मीदों की नई जान फूंक दी है और इसलिए वो राष्ट्रवाद के रथ पर पूरी तरह सवार है। भारत माता के जिंदाबाद शुद्ध ममता बनर्जी बोले ना, बाद बाकी सबाई बोले। क्यों ममता बनर्जी भारतवर्ष को पसंद करें ना, उन्हें पाकिस्तान को पसंद करें। बंगाल विजय के लिए बीजेपी एक तरफ आदिवासी इलाकों पर फोकस कर रही है तो दूसरी तरफ पिछले काफी समय से आरएसएस की सक्रियता भी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार ने समूचे सिस्टम को खराब कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के पास प्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सिर्फ अपने फायदे के लिए बांग्ला अस्मिता का इस्तेमाल करती है। टीएमसी की सफाई है कि बीजेपी बंगाल में बाहरी लोगों का दखल बढ़ा रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। टीएमसी की सफाई है कि बंगाल में जाति और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी हिंदू विरोधी है। टीएमसी का तर्क है कि ममता ने पुजारियों के लिए मासिक भत्ता और मकान देने का ऐलान किया, साथ ही दुर्गा पंडालों के लिए इस बार मदद भी की। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी हिंदी को तरजीह नहीं देती। टीएमसी का तर्क है कि उसने तो दिनेश त्रिवेदी के नेतृत्व में हिंदी सेल बना दिया। सियासी पासा फेंका जा चुका है। अब देखते रहिए कि बंगाल के चुनाव की बिसात पर कौन शह पाता है, कौन मात।
आज तक ब्यूरो। तकरीबन 6 महीने का वक्त बाकी है विधानसभा के चुनाव में, लेकिन अभी से जोर आजमाइश इन दोनों ही पार्टियों में होने लगी है। इसी के साथ दस्तक में आज के लिए बस इतना ही।